हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस ऑफ विजन पॉइंट फॉर एनआईएस स्टूडेंट्स। बच्चों मैं आपका फिजिक्स का इंस्ट्रक्टर आपको सेकेंडरी यानी कि 9th 10th हर बार बता रहा हूं बच्चों मैं 9th और 10th जिसको आप सीबीएसई में हाई स्कूल कहते हो तो उसको आप एनआईएस में क्या कहते हो, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी का आपको मैं क्या पढ़ा रहा था बच्चों, फिजिक्स का कोर्स पढ़ा रहा था। फिजिक्स में आप लोगों ने अभी तक जो है 3 लेक्चर पढ़ लिए। कितने लेक्चर पढ़ लिए बच्चों? 3 लेक्चर। आज आपका 4th लेक्चर है। 4th लेक्चर में आप पहले ये तो जान लो कि मॉड्यूल कौन सा है। आपके फिजिक्स में जो 3 मॉड्यूल है, 3 मॉड्यूल में से फर्स्ट मॉड्यूल आप लोग पढ़ रहे हो। फर्स्ट मॉड्यूल कौन सा आपका? मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उस मॉड्यूल में आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। एक ही चैप्टर है, ठीक बच्चों, एक ही चैप्टर, क्योंकि पूरे मॉड्यूल में एक ही चैप्टर है तो इसलिए जो मॉड्यूल का नाम है वो चैप्टर का भी नाम दे दिया है इन लोगों ने। कह रहे हैं कि मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये चैप्टर का भी नाम है। देखो इतना बड़ा चैप्टर है, मतलब नाम बहुत बड़ा है। ठीक, डरना नहीं। देखो आपके लिए डायग्राम भी बनाया हमने, ऐसे ही हंसते खेलते रहा करो। ठीक, हम लोग पढ़ क्या रहे थे बच्चों? देखो हमने पढ़ा कि मेजरमेंट क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने यही पढ़ा था कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट हमने देख लिया था। मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है ये भी देखा हमने। और फिर आपने देखा यूनिट क्या होता है। फिर आपने देखा कि सप्लीमेंट्री यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और आपका डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ फिजिकल यूनिट्स क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली थी। फिर आपने देखा एसआई यूनिट क्या होता है और एसआई यूनिट पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लिए थे आपने एसआई प्रीफिक्सेस देख लिए थे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लिए थे। और फिर आपने ये देखा लास्ट लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में, कि आखिर एसआई यूनिट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके रूल्स क्या क्या होते हैं। तो इतना टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, काफ़ी ढेर सारा टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। अब आपको 4th लेक्चर में पढ़ना है। 4th लेक्चर में आपको पढ़ना है कि डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने और उन पर बेस्ड आपको कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ने। ठीक, कुछ आपके न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, उनको आपको पढ़ना है। फिर देखो आपको पढ़ना है कि कुछ डेराइव्ड यूनिट्स और उनके स्पेशल नेम और उनके सिंबल्स क्या होते हैं। जैसे कह दिया कि वर्क की एसआई यूनिट आपसे पूछा जाएगा, आप कह देंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, लंबा हो गया। शॉर्ट में उसको क्या कह देते हैं बच्चों? जूल। ठीक, तो जूल क्या है और जूल का आपका सिंबल क्या है, इतना आपको उसमें पढ़ना है। चलो आगे पढ़ लेते हैं कि आखिर है क्या। देखो डेराइव्ड यूनिट, इसकी डेफिनेशन में पहले भी बता चुका हूं आपको। डेराइव्ड यूनिट की डेफिनेशन में आपको पहले बता चुका है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हम इसको आज फिर से पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं ताकि आगे इसी लेक्चर को पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। तो मैंने कहा पहले आपको बताया था द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड बेस यूनिट याद है बच्चों? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती थी उनको आप क्या कहते थे? फंडामेंटल यूनिट या फिर बेस यूनिट्स। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए बेस यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, उनको आप क्या कहते हैं? डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। या फिर दूसरी तरह से अगर मैं कहना चाहूं तो ये कह सकता हूं द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स, है ना, आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। तो चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, चाहे ये डेफिनेशन लिखो या फिर ये डेफिनेशन लिखो, दोनों बराबर है, दोनों एक ही डेफिनेशन है। चाहे जिसको लिख दो मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। आप इन दोनों को ही पहले पढ़ चुके हो। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ, जैसे एरिया। क्या कहा बच्चों मैंने? एरिया की यूनिट क्या होती है? एरिया की यूनिट होती है मीटर इंटू मीटर। तो मीटर इंटू मीटर की है तो क्या है? मीटर का स्क्वायर। अच्छा, आप चाहो तो इसको METER स्क्वायर ऐसे लिखो, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो मीटर का स्क्वायर। मैंने बोल जरूर दिया मीटर का स्क्वायर। आपको पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि आखिर इसको पढ़ते कैसे। आप इसको पढ़ोगे बच्चों स्क्वायर मीटर। क्या पढ़ोगे? स्क्वायर मीटर, ना कि मीटर स्क्वायर पढ़ेंगे, है ना। मीटर का जो स्क्वायर हमने लगाया उस इतना पूरे को आप क्या पढ़ोगे बच्चों? स्क्वायर मीटर। आगे देखो द यूनिट ऑफ वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, है ना। डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम होता है ना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम, तो उसको आप क्या कहते हैं बच्चों? मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको लिख कैसे सकते हैं? मीटर का सिंबल कैसा होता है? स्मॉल m, और सेकेंड का सिंबल कैसा होता है? स्मॉल s।
तो मीटर पर सेकेंड आप लिख सकते हैं। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल और ये हो गई आपकी डेफिनेशन। 2 डेफिनेशन मैंने बताई आपको, कितनी? 2। चाहे जो लिख देना, आपका दोनों आंसर सही है, दोनों में आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। आगे पढ़ते बच्चों। अच्छा, यहां पर तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में आ गए, तो हमको क्वेश्चन ही तो पढ़ना था, इसके पहले डेफिनेशन एग्जांपल्स हम पढ़ चुके हैं। हमसे कह रहा है डिराइव द एसआई यूनिट फॉर एरिया ऑफ अ सरफेस। तो एरिया की जो एसआई यूनिट है उसको हमें डिराइव करना है। तो भैया जब आपको ये जानना है कि यूनिट क्या है, सबसे पहले ये जानो कि क्वांटिटी कौन सी बनेगी। तो क्वांटिटी को हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो हमने कहा इन ऑर्डर टू डिराइव द यूनिट वी नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एरिया एंड द बेस फिजिकल क्वांटिटीज। किस बेस फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में आप एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो, एरिया को किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमने कहा पहले फॉर्मूला देखते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया? लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, ब्रेथ क्या होती है? ये भी एक टाइप की लेंथ ही तो होती है। आप मेजर किस में करते हो? लेंथ मेजर करते हो मीटर में, ब्रेथ को आपने मेजर करता है, ब्रेथ को आप मेजर करते हो बच्चों मीटर में। तो आपसे कहा एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू लेंथ, है ना। तो लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है, हमने लिखा एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। तो आपने इसकी जगह पर भी मीटर लिख दिया और इसकी जगह पर भी मीटर लिख दिया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहां मैंने लिख दिया हेंस यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर इनटू मीटर। तो जब 2 बार मीटर लिखा हुआ बीच में मल्टीप्लाई लिखा, तो आप क्या कहोगे बच्चों? मीटर का स्क्वायर लगा दोगे। तो मीटर का स्क्वायर क्या आ गया आपका? ये यूनिट आ गई एरिया की। तो मीटर का स्क्वायर पढ़ो कैसे? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इसको पढ़ोगे स्क्वायर मीटर। क्या पढ़ोगे बच्चों? स्क्वायर मीटर। लिख दूं क्या? चलो लिख देता हूं, SQUARE स्क्वायर METER पूरा लिखा मैंने, इसको ऐसे ही पढ़ोगे स्क्वायर मीटर। चलो एक क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन करना। अरे वाह, ये क्वेश्चन करने में मजा आएगी। कह रहा है फोर्स का आपको क्या करना है? एसआई यूनिट आपको डिराइव करनी। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? पिछली बार तो मैंने बहुत डिटेल में लिखा हुआ था सब कुछ आपको समझाने के लिए। आप लोग एग्जाम में कैसे लिखोगे? जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ बिल्कुल वैसे। तो कह रहा है फोर्स का आपको यूनिट बताना, मैं इसको 2 पार्ट्स में बोर्ड को मैं डिवाइड कर दे रहा। ठीक, कलर लॉ चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर लिया इस बार मैंने कहा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया? F इक्वल्स टू ma, बट m यहां पर क्या भैया? मास, और a क्या है? एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो हमने फिर से लिखा F इक्वल टू m इंटू वी बाई टी। फिर देखो अभी वेलोसिटी भी है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम इसको भी तोड़ेंगे। इसको भी कैसे तोड़ेंगे? बट v इक्वल्स टू लेंथ पर यूनिट टाइम ना, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो मैंने कहा लेंथ अपॉन टाइम, है ना, लेंथ अपॉन टाइम। तो हमने फिर से इसको लिखा स्मॉल टी, है ना। फोर्स हमने लिखा बच्चों मीटर, सॉरी मास इनटू वेलोसिटी को हमने लिखा लेंथ अपॉन टाइम, और एक और टाइम था हमारे बगल में, हमने ये लिख दिया। तो फोर्स क्या आ गया? देखो फोर्स आया मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। ना समझ में आ रहा हो कहाँ क्या? तो मैं इसको एक बार डिटेल में पूरा लिख दे रहा हूँ फिर से आपके समझने के लिए। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, है ना। मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। अगर आप लोगों ने फोर्स के बारे में नहीं पढ़ा है या फिर आप वेलोसिटी के बारे में नहीं जानते तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ाया जाएगा सब कुछ। ठीक, आगे भी आपको पढ़ाया जाएगा, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने, बाकी आपको मैं इसको एक बार फिर से पढ़ा दूंगा, इसलिए परेशान नहीं होना। तो देखो फोर्स का है मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो आप करोगे क्या? इन सबकी एसआई यूनिट आप पुट कर दोगे। आप लिखोगे एज द एसआई यूनिट ऑफ मास का क्या होता है? केजी।
ठीक, फिर क्या लिखा हुआ है लेंथ, लेंथ का होता है बच्चों मीटर एंड टाइम, टाइम का क्या होता है बच्चों सेकेंड, है ना। ये तीन आपको पता हो गया, तो आप करोगे क्या, इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तीनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या आ गई, देखो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या आएगी, देखो यहाँ लिखा है मास, मास की यूनिट क्या लिखूंगा मैं, किलोग्राम, मैंने लिख दिया, ठीक। फिर अगला लिखा हुआ है लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई में ना, तो मैंने अभी जो है लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि जब दो यूनिट्स आपके कंबाइन करके बनती है तो बीच में स्पेस छोड़ देते हैं, या तो स्पेस छोड़ो, अगर स्पेस आपको बताना है तो स्पेस के बीच स्पेस जो है क्या करोगे, हाइफन लगा दोगे, मैं हाइफन लगाऊंगा अभी। मास और लेंथ के लिए आपने क्या लिखा, मीटर, मैंने कहा किलोग्राम इंटू मीटर, मीटर के लिए आप क्या करोगे, यहाँ स्पेस लगाया हुआ आपने, अपॉन, देखो टाइम, टाइम की यूनिट वहां लिखा हुआ है सेकंड, और टाइम का लगा हुआ स्क्वायर, तो आप क्या कह दोगे, सेकंड का स्क्वायर। तो आप इसको लिखोगे कैसे, आप इसको लिखेंगे किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -2, है ना, सेकेंड पावर -2, या इसी को एक और तरह से आप लिख सकते हैं, और किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, और किस तरह से लिख सकते हैं, देखो किलोग्राम मीटर, ठीक, मैंने कहा था सॉलिड साइन आप एक ही बार यूज कर सकते हो, तो आप एक बार यूज कर लो, जो माइनस में लिखा हो ना, माइनस एक्सपोनेंट है इसका, सेकेंड की पावर में क्या है -2, तो माइनस को नीचे ले आओगे तो +2 हो जाएगा क्या, मैंने लिख दिया, तो इसको पढ़ोगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या पढ़ोगे बच्चों, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ गई आपकी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, है ना। तो ऐसे बाकायदा ऐसे एग्जाम में ऐसे डिब्बा बना करके यहाँ आंसर लिख देना, है ना, और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है सम डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। मैंने कहा सम डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़े, अदर यूनिट्स की जरूरत पड़े या अदर क्वांटिटीज की जरूरत पड़े, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, डेराइव्ड क्वांटिटीज। और ऐसे यूनिट जिनको अदर यूनिट्स की जरूरत पड़ती है या बेस यूनिट की जरूरत पड़ती है उनको हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। चलो पढ़ लेते हैं। यहाँ मैंने ज़्यादा नहीं लिखा, 5-6 लिखा होगा। देखो 1 फर्स्ट नंबर एरिया, एरिया का फॉर्मूला आप जानते हो, लेंथ इंटू लेंथ, है ना, लेंथ इंटू लेंथ यानी मीटर इंटू मीटर, तो आप क्या कहोगे स्क्वायर मीटर। देखो ये लिखा हुआ है स्क्वायर मीटर, अभी कुछ देर पहले आपने इसको डेराइव किया हुआ है। स्क्वायर मीटर सिंबल क्या हो गया, मीटर की पावर में आपने 2 लिख दिया, मीटर पावर 2, है ना। फिर देखो लिखा हुआ वॉल्यूम, सेकेंड नंबर पे मैंने लिखा हुआ बच्चों वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, 3 बार मीटर का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जब 3 बार एक ही चीज का मल्टीप्लाई किया तो पावर में क्या गया बच्चों 3, तो आपने कहा क्यूबिक मीटर, मीटर पावर 3 ना, पावर 3 को क्या पढ़ते हो, क्यूब पढ़ते हो, तो कह दो क्यूबिक मीटर। फिर देखो अगला स्पीड और वेलोसिटी, या तो स्पीड या वेलोसिटी, दो का दोनों, है ना, दोनों का ही एक ही डायमेंशन होता है, एक ही यूनिट होती है, एक ही सिंबल होता है। तो स्पीड या वेलोसिटी, या स्पीड को क्या कहते हो बच्चों, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी क्या कहते हो, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मैंने कहा अलग तरह से अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं कह दूंगा स्पीड या वेलोसिटी को हम कह सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम, बात ही खत्म, ढेर सारी चीजें पढ़नी नहीं पड़ेंगी, लेंथ पर यूनिट टाइम। तो लेंथ की यूनिट आप जानते हो बच्चों मीटर, और टाइम की जानते हो आप सेकेंड, अपॉन एक यहाँ पर क्या लगा सॉलिड साइन, तो आप कह दोगे मीटर पर सेकेंड। क्या कहोगे बच्चों, मीटर पर सेकेंड, सिंबल क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। आगे देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम और पूरे के अपॉन में टाइम, है ना। लेंथ अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को आप क्या कह सकते हो, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को आप क्या कहते हो बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। यही है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसी को आप कहते हो एक्सेलरेशन। 4th पॉइंट है आपका, है ना। तो आपने कहा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये देखो सिंबल कैसा बना, मीटर के लिए आपने m लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा ना पर यानी कि अपॉन,
तो आपने क्या किया, एक सॉलिड साइन लगाया और फिर आपने लिखा स्क्वायर, तो देखो सेकंड का स्क्वायर। तो इसको आप एक तरह से और लिख सकते हो, मैंने आपको कहा था अगर आप सॉलिड साइन नहीं लगाना चाहते तो आप करोगे क्या, m स्पेस सेकंड के लिए स्मॉल s, फिर आपने देखा कि जो है पावर में 2 है, इसको ऊपर लेके गए ना, पावर -2 मीटर सेकंड पावर -2, या इस वाले को वेलोसिटी वाले को कैसे लिख सकते हैं, सॉलिड साइन आप हटाओगे तो मीटर सेकंड पावर -1। तो इतनी चीज समझ में आई बच्चों आपको। आगे देखो, फिफ्थ पॉइंट आता है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पर यूनिट टाइम, कोई चीज कितनी बार आपका फ्लक्चुएट की। तो आपने कहा कि सर देखिए फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है उसको आप कह दोगे 1/टाइम, ठीक, 1/टाइम। टाइम का होता है सेकंड, आपने कहा तो यूनिट क्या बन गई, आपने कहा पर सेकंड, पर सेकंड। तो 1/सेकंड को आप दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं बच्चों, हर्ट्ज। क्या कहते हैं, हर्ट्ज। हर्ट्ज की जो आपका एसआई यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, सेकंड इनवर्स। देखो सेकंड पावर -1, 1/टाइम है ना, तो टाइम का आपने सेकंड लिख दिया तो 1/सेकंड, 1/सेकंड क्या लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स। तो आपने इसको ये तो लिख दिया सेकंड इनवर्स, लेकिन इसका एक और आप सिंबल जानते हैं, पर सेकंड को आप कहते हैं बच्चों हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट की आप क्या लिख देते हैं, हर्ट्ज। हर्ट्ज के लिए लिखते हैं आप HZ। अगला पॉइंट आता है बच्चों डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप क्या कहते हो, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी कि लेंथ की पावर 3, तो मास अपॉन लेंथ पावर 3। तो आप कहोगे मास के लिए क्या लिखोगे बच्चों, किलोग्राम, पर के लिए आपने यहाँ, अपॉन के लिए आपने यहाँ पर लगाया, और लेंथ के लिए आपने कहा मीटर, और फिर पावर 3 के लिए आपने कह दिया क्यूब। तो बना क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आपने यहाँ लिखा किलोग्राम के लिए केजी, मीटर के लिए m, और क्यूब के लिए आपने क्यूब लिख दिया। तो इसी को आप लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पावर -3। डायमेंशन समझ में आई और यूनिट समझ में आई बच्चों। आगे चलो, देखो कितना आसान है, कठिन नहीं, बेहद ईजी है। वर्क की बात आती है, देखो वर्क, कितना वर्क डन होता है। आपने कहा मास अपॉन, सॉरी, मास इनटू लेंथ। इसको मैं जूम नहीं कर सकता, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। मास लिखा इनटू लेंथ का स्क्वायर लिखा, और इतने पूरे के अपॉन में मैंने टाइम लिख दिया, ठीक। तो मास के लिए होता है किलोग्राम, मास के लिए क्या होता है बच्चों, किलोग्राम। इससे ज्यादा इधर नहीं आएगा, इधर आपको दिखने लगा होगा। तो मास इंटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन टाइम। तो मास के लिए आपने लिखा किलोग्राम, लेंथ के लिए आपने लिखा मीटर, स्क्वायर के लिए आपने यहाँ लिखा स्क्वायर, मीटर के पहले स्क्वायर लिखा जाता है, बाद में नहीं, स्क्वायर, और टाइम के लिए आपने लिखा पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ टाइम का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो हो गया किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम, किलोग्राम और मीटर के बीच में छोटा सा स्पेस छोड़ा गया है, स्पेस आपको ना समझ में आया तो बीच में एक हाइफन लगा देना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर पावर 2 सेकेंड पावर -2, ठीक। तो ये हो गई आपकी कुछ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स। अब बात आती, अच्छा एक टॉपिक और पढ़ लो इसको भी थोड़ा सा। कह रहा है नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ डेराइव्ड यूनिट विद देयर स्पेशल नेम। स्पेशल नेम कैसे, जैसे कोई बड़ी क्वांटिटी हो जाती है या आप उसको आसानी से पढ़ना समझना कठिन पड़ जाता है, तो करते क्या है, छोटा सा नाम दे देते हैं। वर्क था, यहाँ देखो वर्क एनर्जी, तो हमने कहा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, लंबा हो गया। तो हम करेंगे क्या, इसको छोटा कर देंगे। इतना बड़ा लिखने के बजाय हमने इसको सिर्फ एक जे से रिप्रेजेंट कर दिया, सिर्फ जे लिख दिया, इतना बड़ा लिखने के बजाय, क्योंकि जो वर्क हमको बार बार जानना, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है क्वांटिटी, हमने एक बार क्या किया, जे लिख दिया, काम खत्म, छोटा हो गया, आसान हो गया। तो वही कुछ चीज़ें हमें पढ़नी है। जैसे इसमें पहला नाम आता है आपका फ्रीक्वेंसी का, ठीक। फ्रीक्वेंसी जस्ट अभी आपने पढ़ी हुई है यहाँ पर, ये देखो फ्रीक्वेंसी एक डेराइव्ड यूनिट है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपने पढ़ा सेकंड इनवर्स, या आप इसको कहते थे बच्चों 1/सेकंड, है ना, 1/सेकंड, स्मॉल एस से ध्यान रखना। और यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल नेम्स फॉर द यूनिट या ऑफ द यूनिट। तो ये जो 1/सेकंड है, 1/सेकंड, इसी को आप कह देते बच्चों हर्ट्ज, ठीक। सिंबल क्या होता है, एच कैपिटल में जेड स्मॉल में, ठीक, एच कैपिटल में जेड स्मॉल, हर्ट्ज हो गया। फिर देखो सेकंड नंबर पे आया फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या है, मीटर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना बड़ा लिखने के बजाय
हम कह देते हैं इसको न्यूटन। क्या कह देते हैं बच्चों? न्यूटन। साइंटिस्ट न्यूटन है ना, आइजैक न्यूटन, उन्होंने फोर्स के बारे में बताया तो हमने फोर्स का नाम ही मतलब फोर्स की यूनिट भी उनके नाम पर डाल दी। तो हमने कहा इसका जो है एसआई यूनिट क्या हो गया बच्चों? न्यूटन। इतना बड़ा लिखने के बजाय हम कह देते हैं न्यूटन। अच्छा, न्यूटन भी कई लेटर्स का हो गया तो हमने कहा हम एक ही लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे, हमने कहा कैपिटल एन। ठीक, फिर अगला आता है प्रेशर। प्रेशर का हो या स्ट्रेस का हो, दोनों के लिए आपका जो एसआई यूनिट बनती है वो बनती है मीटर इनवर्स किलोग्राम सेकेंड इनवर्स। तो आप इसको कहते हैं, सॉरी मीटर, हाँ बिल्कुल ये सही, मीटर इनवर्स किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कहोगे इसको क्या कहोगे बच्चों? पास्कल। पास्कल का पीए सिंबल होता है। फिर देखो वर्क, वर्क या कह दो एनर्जी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक ही चीज है। दोनों की यूनिट क्या है बच्चों? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको आप क्या कहते हो बच्चों? जूल से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक, इतना बड़ा लिखने के बजाय आप क्या करते हो? इसको जूल से रिप्रेजेंट करते हो। जूल भी आपको बड़ा लगता है तो आप इसको कैपिटल जे से आप लिख सकते हैं। ठीक, फिर देखो आता है पावर। ठीक, कि किसी डिवाइस की कितनी पावर है, तो आप कहोगे सर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब या किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर सेकेंड क्यूब। तो आप इतना बड़ा लिखने के बजाय इसे कह देते हो वॉट, है ना। जैसे कहते हैं कितने वॉट का बल्ब है, आप कहोगे सर 10 वॉट का है, 15 वॉट का है ना। एलईडी अब कम वॉट की आती है, पहले बल्ब आता था वो कितने वॉट का होता था? आप कहते थे सर 100 वॉट का होता था, 100 वॉट का, है ना। तो वॉट क्या बताते थे बच्चों? पावर। तो इतना बड़ा लिखने के बजाय इसको भी हमने छोटा कर दिया, हमने कह दिया सिंबल दे दिया हमने इसका W। तो इतनी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो आपको पूछना हो वो सारी चीज़ें आप हमसे इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं। ठीक, ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और ये रहा हमारा वेबसाइट। ठीक, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इस वेबसाइट पर हमसे बाकी सारी चीज़ जो भी आपको कांटेक्ट करना आप हमारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।